नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम गुजर बकरवाल हॉस्टल में हैं, जहां पर जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि 2022 में हमने इसी तरह का भूख हड़ताल पर ये बच्चे बैठे थे, जब इनकी हमने कवरेज की थी, पल पल की खबरें आप तक लाई थी, आला अधिकारियों तक बात पहुंचाई थी। उसके बाद जाकर जो पर डे का इनका 100 आता था, 175 हुआ था। और बताना चाहेंगे ये आर्डर जरा ध्यान से देखिएगा कि ये जो आर्डर है, ये आर्डर है, आप देखिए गवर्नमेंट आर्डर है, ये कोई सिर्फ विभाग का नहीं, गवर्नमेंट आर्डर है। एनहांसमेंट ऑफ रेट फॉर डाइट एंड अदर अलाइड चार्जेस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ गुजर एंड बकरवाल गद्दी CPST हॉस्टल। उसके बाद ये आर्डर है 22/7 का, 22 जुलाई 2022 का, जिसमें देखिए 100 से जो एक्सीसिंग रेट था 175 किया गया। और उसके बाद आज जो है इन बच्चों का फिर से एक आदेश आता है, और इस आदेश में फिर से रिवाइज किया जाता है। यानी इस महंगाई के दौर में जबकि रेट को बढ़ाना चाहिए, ये रेट को फिर से 100। और खुद सोचिए, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि मटेरियल सप्लाई ऑन ओल्ड रेट टिल द डायरेक्शन बीइंग इशूड बाय द हायर अथॉरिटी इन द मैटर। ये है अकाउंट्स ऑफिसर डायरेक्टोरेट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स J&K। और जब हमने इनसे बात की तो ये जनाब कहते हैं, सर कहते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसे माना ही नहीं था, इसे अप्रूव ही नहीं दिया था। बजट जो आया था 2023 का, फिर 175 के हिसाब से कैसे आया? ये बड़े सवाल है। क्या लगता है सरकार के आदेश को डिपार्टमेंट नहीं मान रहा? यानी ये सरकारी आर्डर है हमारे पास जो है 175 रुपए का, जितने भी हॉस्टल है उनकी वार्डन्स को ये उन तक पहुंचाया गया था, पर उसके बाद अब फिर से 100 रुपीज कर दिया गया है। यानी 170 इंक्रीज किया था जब ये बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे थे लगातार। इनके आला अधिकारी भी यहाँ पहुंचे थे, हम उनसे बात की थी। पर सवाल बड़ा ये कह रहे हैं जी, अभी बात जो हुई हमारे साथ अकाउंट ऑफिसर की, वो कह रहे हैं अप्रूवल ही नहीं होता, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तो क्या आप इलीगल तरीके से 2 साल से ये कर रहे थे आप 175? यानी कि क्या लगता है आपको कि विभाग इसे मानने को तैयार, सरकार का आदेश ही मानने को तैयार नहीं है? और आज फिर से बच्चे आप देख रहे हैं हॉस्टल के, इन्होंने कहा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी हम भूख हड़ताल पर यहाँ बैठे। तब भी ये भूख हड़ताल पर बैठे थे जब हमने इनकी पल पल की खबरें आप तक पहुंचाई थी। इवन के सड़कों पर भी ये बच्चे उतरे थे। अगर पैसा आता है, और ये भी बताया जा रहा है तो 33 लाख रुपए की लाइबिलिटी है। अगर बजट इनके नाम पर आया, बजट इनका बजट के माध्यम से इन तक पैसा पहुंचा, फिर इन तक पहुंचाने में क्या दिक्कत है? तो कहीं ना कहीं आज आप देख रहे हैं बड़े सवाल उठ रहे हैं। और ये आर्डर जो है देखिए शहीद अरशद उस्ताद की तरफ से आया था, जब ये हुआ था अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जब 2022 में ये 175 हुआ था। क्या कहोगे? एक बार फिर से हमें आना पड़ा आपके पास। पहले भी 2022 में भी आपने ये प्रदर्शन किए थे और 175 हुआ था। अभी आपके AO से बात हुई, वो कह रहे जिन्होंने आदेश निकाला, मैडम फाइनेंस डिपार्टमेंट तो इसे अप्रूवल ही नहीं दिया था। नहीं, अप्रूवल नहीं दिया तो डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने इसको ऑर्डर किया है 22/7/2022 में। अगर ये 2 साल से इलीगली चला रहे थे, फिर इसका मतलब इलीगली चला रहे थे। अगर इलीगली चला रहे थे तो डिपार्टमेंट आज इन्होंने मैस मेनू 100 पे रख दिया। इससे जो पहले कर रहे थे, ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे ना, हमें बेवकूफ़ बना रहे थे। आज एक 100 पर क्यों आ गए? किस वजह से? क्या वजह रही इनकी? 2022 में, 2018 में यहाँ कितने बड़े प्रोटेस्ट रहे, बच्चे हंगर स्ट्राइक पर रहे, भूख हड़ताल पर रहे। हमारी यही मांग है ट्राइबल सेक्टर यहाँ विजिट करे और हमें इंश्योर करें कि जो 175 मैस मेनू वही रहेगा। देखिए ये सरकार का आदेश है, सरकार का आदेश है। और जब बजट आया था 2022-23 का, तो ये तो इसमें 175 के हिसाब से आया था। हम ये ट्राइबल डिपार्टमेंट से पूछना चाहते हैं कि अगर ये अप्रूव नहीं था, ये कह रहे हैं, तो ये बताओ 175 पिछले 1.5 साल से 2 साल से खिला रहे हैं, क्या वो डायरेक्टर साहब अपनी जेब से खिला रहे थे? क्या वो सेक्रेटरी साहब अपनी जेब से खिला रहे थे? बजट आया तभी तो खिलाया इन्होंने। ये अगर वो जब तक थे वो खिला रहे थे, आज तक शाहिद साहब ने ये नहीं कहा कि इसको मतलब 100 पे लाया जाए, कुछ भी है। जैसे शाहिद साहब जाते हैं ये पीछे 100 पे ला रहे हैं। हाँ, पूछे जाते हैं क्या वजह है? अगर उन्होंने कुछ सोच समझ के लिया होगा ना, 175 लाया होगा ना, क्या वजह है यहाँ पे 100 पे ला रहे हैं वापस इसको? ठीक, हमारा सवाल ही यही है ट्राइबल डिपार्टमेंट से। 50 पे ले आएंगे, ठीक है। हम आपकी यही परेशानी थी, हमारी यही परेशानी है। हम
पिछले 1.5 साल से हमें 175 से खिलाया जा रहा है। हम आराम से ठीक चल रहा था। बहुत बढ़िया चल रहा था। जैसे ही शायद साहब की ट्रांसफर होती है और न्यू सेक्रेटरी साहब आते हैं, वो इसको क्या करते हैं कि 100 पे ला रहे हैं। मतलब इसका मतलब सीधा साबित हो रहा है कि मतलब शायद साहब अपनी जेब से खिला रहे थे। अगर वो अपनी जेब से खिला रहे थे वो भी हमें दिखाएं, ठीक है। उन्होंने ऑर्डर निकाला, उसी हिसाब से तो खिला रहे थे। हम पूछना चाहते हैं कि क्या वजह हुई है कि आप इसको 100 पे ला रहे हैं। ये आपके सामने ऑर्डर है, ठीक है। 100 है, 100 से 175 हुआ था, अब 175 से 100 पे कैसे जा रहा है? 175 से यहाँ पे 275 जाना चाहिए था। कह रहे हैं कि लाइबिलिटी है 33 लाख रुपए की लाइबिलिटी। क्यों है? वो उनकी हेडेक है ना, हमारी थोड़ी ना है। हमें तो ऑर्डर दिया है, उस हिसाब से हमें खिला रहे हैं। हमने डिमांड करनी थी, हमारी डिमांड इन लोगों ने पूरी की है, ठीक है। अभी मेरी एओ से बात हुई है, उन्होंने कहा अपने इस आदेश के बारे में। मैंने कहा क्या लगता है आपको ये सरकार का आदेश झूठा है क्या? तो कह रहे हैं नहीं, अप्रूवल ही नहीं हुआ था फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये क्या? मैम, अगर अप्रूवल नहीं हुआ था फाइनेंस डिपार्टमेंट से तो 2 साल से कौन चला रहा था हॉस्टल? 2 साल से अगर 175 का मेनू चला रहा था, क्या कोई पर्सनल लेवल पे तो चला नहीं रहा था, गवर्नमेंट ही चला रही थी ना। और 2 साल बाद क्यों होता है? जैसे ही नए सेक्रेटरी टू ट्राइबल डिपार्टमेंट आते हैं तभी ये चीजें चेंज क्यों हो जाती है? अगर वो बोल रहे हैं कि अप्रूव नहीं हुआ तो 2 साल से कैसे चल रहा है बिना? ये देखिए ना, ये सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर ही है ना, ठीक है ना, ये अंडर सेक्रेटरी है ना, उनके अंडर सेक्रेटरी का ही ऑर्डर है ये। उन्होंने ये यहाँ पे किया हुआ ऑर्डर। जब उनका ऑर्डर नहीं है तो कौन बोल रहा है अप्रूवल? ये अप्रूवल ही तो है। अगर ये चीज पहले 2 साल से चलती है तो आज क्यों नहीं? जब आज इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, मैस मेनू तब भी हमारी डिमांड थी, ज्यादा की थी। उन्होंने जितना किया हमने उतने पे रख के मैस मेनू 2 साल से चला रहे हैं। अब वो चीज करके बिल्कुल उसके हाफ कर दिया जो मेनू 2 साल से बच्चे खा रहे थे। अब मुझे बताओ, इन्होंने मैस मेनू बनाया है, पीजी हॉस्टल के बच्चे हैं, बड़े, इनके न्यूट्रिशनल इनको कितना चाहिए पढ़ने के लिए, वो सारी चीजें आप डाइटिशियन को बुला लीजिए, डाइटिशियन मेनू सेट कर देगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक अच्छे डाइटिशियन को बुलाओ, वो मेनू सेट करके दे, बच्चों की न्यूट्रिशनल वैल्यूज पूरी हो जाएंगे, हम आराम से जाएंगे। हम कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करें, हम हॉस्टल की बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें। अगर बच्चे अच्छे से खाएंगे नहीं, आज सभी के किसी के एग्जाम थे, किसी की क्लासेस थी, लेकिन कोई भी जो है आज क्लासेस लेने नहीं गया, किसी एक के एग्जाम में, इसका एग्जाम मिस हो रहा है। तो ये सारी चीजें ट्राइबल सेक्रेटरी सर खुद आए और आके हमें एश्योरेंस दें कि ये चीजें ठीक हो जाएंगी, हम कॉल ऑफ कर देंगे। कल रात से बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे और अभी तक यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट से अभी तक यहाँ पे किसी ने विजिट नहीं किया। ये कब तक रहेगी? ये तब तक रहेगी जब तक के सेक्रेटरी टू ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट यहाँ पे आते नहीं, एश्योरेंस नहीं देते, और जब तक मेनू जो है वो दोबारा री इंस्टॉल नहीं होता पुराने रेट्स पे जो चल रहे थे। इस समय हमारे साथ वार्डन है गुजर बकरवा हॉस्टल के लिए। कितनी परेशानी, चैलेंजिंग हो गया आपके लिए? ये बच्चे कल रात से भूख हड़ताल पर है, क्या लगता है आपको, क्या कारण है जो 175 से 100 पर रहा है? जी मैम, अपना नाम पहले बताइए। जी मैं नज़ीर सैन, वार्डन पीजी बॉयज़ हॉस्टल जम्मू से। जी मैम, ये जो हमारे बच्चों की रात से इन्होंने स्ट्राइक रखी हुई है, ये ऑर्डर था हमारा 175 के हिसाब से, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था उसके हिसाब से ये तकरीबन 2.25 साल से चल रहा था। तो बीच में 1 महीना पहले 5 जनवरी को ये ऑर्डर जो है, ये गवर्नमेंट डायरेक्टरेट से हमें एक ऑर्डर मिला जिसमें यह था कि ऑल वार्डन जो है वो 100 रुपये के हिसाब से जो है अपना मेनू लगा लें पुराने रेट पे। हमारी लाइबिलिटी बढ़ी थी, हमने लाइबिलिटी के लिए रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा कि लाइबिलिटी जो है ये इस वजह से हमें कुछ पैसा छोड़ा गया था और वो पैसा हमारा वापस कर लिया गया, वो विड्रा कर लिया पैसा। और जब पैसा विड्रा हुआ तो हमारे पास जो हमारे सप्लायर थे, बेशुमार सप्लायर थे, जिनकी 20-20 लाख से ऊपर, एक दूध वाला है उसकी 8.5 लाख रुपए लाइबिलिटी है। तो हमने जब वहाँ तक ये रिसाई की डायरेक्टरेट ऑफिस तक, तो वहाँ पैसा हमारा विड्रा क्यों किया? तो उन्होंने बताया कि आपका जो बजट था वो पूरा हो चुका है, हमने जो एक्सेस पैसा जा चुका था वो आपका वापस कर लिया है। नहीं, मुझे बताइए, जब बजट आया था 175 के हिसाब से आया था? बजट जो पिछले साल जो था उसके 175 के बजट भी हमने बढ़ा के भी दिया 175 के हिसाब से, और पिछले साल का पूरा 175 के हिसाब से आया भी। लेकिन जो उसके बाद हमें अचानक जब हमारे लिए एक ऑर्डर निकलता है 5 जनवरी को डायरेक्टरेट से कि ये हमारे डबल AO साहब हैं, उनका ऑर्डर था, तो उन्होंने ऑर्डर निकाला कि आप जितने वार्डन हैं, अगर 100 के ऊपर कोई निकालेगा, कोई भी डाइट का पैसा निकालेगा तो वार्डन खुद जिम्मेदार होगा। नहीं, मुझे एक चीज बताइए ना, जो 175 था तो वो तो सरकार की तरफ से आया था, तो वो दे रहे थे, तो अभी भी सरकार की तरफ से उन्होंने अपनी जेब से देना था क्या? नहीं, वो सरकार की तरफ से था, तो लेकिन मैम हमें तो गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है उसका हमें तो उसका इलाज करना पड़ता है। जब पहले ऑर्डर था, जो बच्चों की डिमांड आप मानते हैं जेन्युइन डिमांड है? मैम, ये 100 में इस महंगाई के दौर में क्या उनको दिया जाएगा? जो मेनू हमारा लगा हुआ था वो उसका तो जो ब्रेकफास्ट का मेनू मेरे पास है, आप मेनू देख सकते हैं, तो वो 100 में तो जो है वो हमारा पूरा हो नहीं सकता है, क्योंकि
जो पहला मेनू था वो हमारा 200 से भी एक्सीड हो रहा है, लेकिन 175 में चल रहा था। तो इस सुबह सिर्फ हमारे ब्रेकफास्ट में सुबह बच्चों को चपातियाँ और उसके साथ सब्जी, नमकीन चाय, 2 अंडे और दूध का गिलास, ये सिर्फ ब्रेकफास्ट का। तो ये 100 तक तो ये जा रहा है। अब वार्डन जो है, हमने सर ये मैम ये जो हमने मेनू लगाया है, अब ये कल ही हमने ये मेनू लगाना 1 महीना पहले था, तो लेकिन मैं मेनू आया ही 1 महीने से यहाँ, तो मेनू लगाया मैंने जो 100 रुपये वाला जो ही मेनू लगाया वो भी मेनू मेरे पास है। तो जो ही मेनू लगा तो बच्चे भूख हड़ताल पे आ गए हैं, इन्होंने हंगर स्ट्राइक रखी है, रात से नहीं खा रहे हैं, रात से भी कुछ नहीं खाया। अब इसलिए आएगा ना, देखिए उन्हें देखिए एक अगर 1.5 साल से चल रहा था, बजट भी आया, तो इसका मतलब जो आर्डर सरकार के निकले ये सरकार के आदेश को भी नहीं मान रहे। मैम ये आप डिपार्टमेंट का इतना क्या हाई एड्रेस है कि एकदम से आपने 175 से मैं जो एज ए वार्डन, मुझे तो जो गवर्नमेंट का आर्डर मिल रहा है मैं तो उसी को मैंने वही लागू करना है, तो हमारी लाइबिलिटी है। और फिर दूसरे हमारे मेस वाले जो हैं, जो हमारे कुक हैं, उनकी भी इतनी लाइबिलिटी है मैम। 12 लाख रुपया मेरे पास 4 कुक हैं, 3 सालों से उनको कुछ नहीं मिला है, 3 साल से उनका भी नहीं मिला। और वो भी अब किसी दिन मेरे लिए ये परेशानी है, किसी दिन वो स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, फिर उनको जो है ठगना पड़ता है अपने तरफ से कुछ, उनको 100 200 या 500 दे के कभी घर अगर कोई जाता है 1 दिन के लिए परेशानी होती है, तो उनकी भी लाइबिलिटी वही समझ आ रही है। अगर लाइबिलिटी क्यों बन गई है, मैं ये समझ नहीं आ रही। पिछला पैसा जो आया था तो वो लाइबिलिटी क्लियर होती रही, लेकिन ये पिछले 5-6 महीनों से जो है ये लाइबिलिटी पड़ी। अब आने वाली ये फाइनेंशियल ईयर जो है मार्च में खत्म होगा, 3 महीने का इनका, और पिछले जो है हमारे सितंबर तक बिल निकले, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने, और 3 महीने मार्च तक 6 महीने की पूरी लाइबिलिटी है। मेरे हॉस्टल की तो 33 लाख जो है मेरे हॉस्टल की लाइबिलिटी है, सिर्फ डाइट की जो है, बाकी चीजों को छोड़ के सिर्फ डाइट के लिए। तो चैलेंजिंग हो गया ये पूरा। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है। बाकी ये हम रेंट वाली बिल्डिंग पे में रहते हैं, इसका तकरीबन 5.25 करोड़ जो है इसका रेंट बन गया है, और 3 करोड़ 66 लाख जो है अभी बकाया है। बिजली का 6 लाख बकाया है, पानी का 3 लाख बकाया है। तो वो पानी वाले कभी पानी बंद कर देते हैं, बिजली वाले बिजली काट देते हैं, तो मेरे लिए तो ये परेशानी है। गुजर बकरवाल हॉस्टल की हालात आप देख रहे हैं इस समय, ये एक बार फिर से ये मुद्दा फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बच्चे जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, यानी कि जब 2022 में जुलाई 2022 में जब ये बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो हमने इनको कवर किया था, इनके अधिकारियों से भी बात की थी, और ये बताया कि जब शाहिद जी आए थे यहाँ पर सेक्रेटरी, उन्होंने 175 कर दिया था, उसी हिसाब से मीनू इनका चल रहा था, बच्चों को डाइट मिल रही थी। ऐसा क्या होगा, इतनी लाइबिलिटी, करोड़ों की लाइबिलिटी पेंडिंग है, आखिर क्यों? अगर बजट में पास होकर पैसा जो आया वो पैसा क्यों नहीं दिया गया, जो लाइबिलिटी जिनकी क्लियर क्यों नहीं की गई? और उसके बाद लाइबिलिटी की छोड़िए, आप बच्चों का 175 से जो डाइट के लिए उनको आता तो वो पर हेड का 100 रुपया कर दिया। इस महंगाई के दौर में एक बच्चे का 100 रुपया, आप खुद अंदाजा लगाइए क्या मिलेगा 100 रुपए में। तो इस हॉस्टल पे तो सिर्फ लाइबिलिटी का भंडार है ये। तो अगर बजट पास होकर आता है, पैसा आता तो पैसा जाता कहाँ है? क्यों इतनी लाइबिलिटी होगी? 33 लाख है, करोड़ एक, 5 करोड़ पता नहीं एक है, कितने लाख इनकी लाइबिलिटी, कहते बिजली की अलग से, पानी की अलग से, दूध वाले की अलग से, डाइट वाले की अलग से, तो पैसा गया कहाँ? अगर आता था तो उन्हें मिला क्यों नहीं? तो अब देखिए बच्चे भूख हड़ताल पर। इन्होंने कहा कि जब तक सेक्रेटरी यहाँ पर नए जो आए हैं, जो एओ की तरफ से आदेश निकला, हमने बात भी की, हमारे पास वो रिकॉर्ड भी पड़ा, उन्होंने कहा जी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसे अप्रूवल ही नहीं दिया। तो 1.5-2 साल से कैसे आप 175 के माध्यम से दे रहे थे? इसका मतलब जो सरकार का आदेश है, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट का आदेश है, वो मानते नहीं डिपार्टमेंट। आखिर क्या चल रहा है हमें भी समझ नहीं आ रहा है। पर फिलहाल इस समय परेशानी का आलम है कि ये बच्चे भूख हड़ताल पर। इन्होंने कहा जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, वो फिर से अभी जो 175 वाला जो मेन्यू से नहीं ऐड किया जाएगा, तब तक हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, भूख हड़ताल पर यहाँ बैठे रहेंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।